Preparation of the balance sheet of the reconstituted firm. Now, reconstitution of the firm results in change in capital of the partner plus in the value of asset and in the value of liabilities. मीन्स जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है तो उसके वजह से क्या क्या चीज़ होती हैं। पहला, चेंज इन कैपिटल होता है, पार्टनर्स के एसेट की वैल्यू में चेंज होता है एंड लायबिलिटीज़ की अमाउंट में चेंज आता है। नेक्स्ट, अकाउंट्स दैट हैव बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ चेंज इन द वैल्यूज़, बोल रहा है कि जो अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं इन सब की वजह से, जो वैल्यूज़ चेंज हुई हैं उसकी वजह से जो अकाउंट चेंज हुए हैं, आर प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो वो अकाउंट्स हम बनाएंगे ताकि उन अमाउंट को डिटरमाइन करा जा सके, जानना पता लगाया सके, ठीक है, बैलेंस शीट में दिखाया जा सके ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, नाउ जो अब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट बना क्यों नहीं, क्योंकि ये 3 तरह के चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो हम अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और पता लगाएंगे कि कौन कौन सी अमाउंट की वजह से चेंजेस आया है। ठीक है, सो नई बैलेंस शीट बनाने के कुछ स्टेप्स रहेंगे। अफेक्टेड अकाउंट प्रिपेयर करो, जो अकाउंट अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म उसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, सो नई बैलेंस शीट बनाने से पहले हम अफेक्टेड अकाउंट बनाते हैं, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे पार्टनर अकाउंट। ठीक है, ये बैलेंस शीट से पहले बनेगा। देन हम क्या करेंगे, न्यू वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ चेंज हुई है उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक, एसेट एंड लायबिलिटीज़, उनकी हम रिवाइज्ड वैल्यू दिखाएंगे, मींस अपडेटेड वैल्यू दिखाएंगे बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से जो नए क्लोजिंग बैलेंस शीट्स आएंगी, क्लोजिंग बैलेंस आएंगे, उसको निकाल कर हम दिखाएंगे, कैपिटल साइड दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो बैलेंस शीट आएगी वो इक्वल होनी चाहिए एसेट और लायबिलिटी की नई वैल्यू से, प्लस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नए वाले क्लोजिंग बैलेंसेस से। ठीक है, ये था थ्योरी वाला काम। अब प्रैक्टिकली से आप कैसे समझोगे। नाउ अब ये इलस्ट्रेशन है उसी टॉपिक पे। Ashok, Bhim and Chetan were partners in the firm, sharing profit in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st December 2015 as follows. ठीक है, now बैलेंस शीट इन तीनों की। क्रेडिटर्स 1 लाख, बिल पेबल 40,000, जनरल रिजर्व्स, कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए अशोक, भीम और चेतन के, और इधर एसेट साइड लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट्स,
स्टॉक्स, डेटर्स एंड बैंक्स। ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी साइड, ये आपकी एसेट साइड। नाउ अशोक, भीम, चेतन decide to share future profit equally with effective from 1st April 2015। फॉर दिस, इसके लिए उन्होंने एग्री किया कि जो गुडविल है फर्म का उसकी वैल्यूड हुई है 3 लाख पे, लैंड रीवैल्यूड हुई 1,60,000 पे, और बिल्डिंग डेप्रिशिएट कर गई बाई 6%। Creditors of 12,000 were not likely to be claimed, hence be written off। Prepare revaluation account, partner capital account और balance sheet of reconstituted of firm, balance sheet ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ फर्म। इसी के लिए मेहनत चीज कर रहे हैं। अब सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब एक साइड है आपकी डेबिट, एक साइड आपकी क्रेडिट। क्रेडिट साइड हर वो चीज़ आएगी जिसके वजह से वैल्यू बढ़ गई है, और डेबिट साइड आप हर वो चीज़ डालेंगे जिसके वजह से वैल्यू, जिस चीज़ की वैल्यू घट गई है। लाइक एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो आप क्रेडिट साइड डालोगे, एसेट की वैल्यू घट गई तो डेबिट साइड डालोगे, आपकी लायबिलिटी घट गई तो क्रेडिट साइड, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट साइड। तो एसेट बढ़ी तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी घटी तो एसेट साइड। एसेट घटा तो क्रेडिट साइड, आपकी लायबिलिटी बढ़ी तो डेबिट साइड। ये बेसिक है। ठीक, बैक टू क्वेश्चन। गुडविल का अभी इस रीवैल्यूएशन में कोई काम नहीं। ठीक है, नाउ आपकी लैंड की वैल्यू थी 1 लाख। नीचे इंफॉर्मेशन क्या कहता है कि आपकी लैंड रीवैल्यूड हो गई 1,60,000, मीन्स एप्रिशिएट हुआ है कितने से 60,000। एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो क्रेडिट साइड, बाय लैंड 60,000। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%। 1 लाख का 6% मतलब 6,000 डेप्रिशिएट, एसेट की वैल्यू डाउन हो गई तो डेबिट साइड। तो टू बिल्डिंग
6000, इसमें हमेशा अपडेटेड वैल्यू आएगी, ना कि डिफरेंस आप डाल रहे हो, ठीक है, या माइनस कर रहे हो या ऐड करके डाल रहे हो। नाउ ये वाला हो गया। नेक्स्ट, मेरी मार्केट में 12,000 की देनदारी बन रही थी, मेरे ऊपर लाइबिलिटी थी, वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम करा ही नहीं कभी। हैंस बी रिटर्न ऑफ मीन्स कि मेरी जो लाइबिलिटी बन रही थी, मेरी जो मार्केट में देनदारी बन रही थी वो घट गई, मेरी लाइबिलिटी घट गई, ठीक है, लाइबिलिटी घट गई तो मैं उसे क्रेडिट साइड डालूंगा। बाय क्रेडिटर 12,000 से, ठीक। अब कुछ नहीं बचा इसमें रीवैल्यूएशन में डालने को, अब कुछ नहीं बचा। नाउ इधर का टोटल 72,000, ठीक है। माइनस डेबिट साइड, ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो गेन माइनस लॉस। तो 72,000 माइनस 6,000, ये ना यहाँ पे आपके पास 6,000, तो ये कितना बचा 66,000। इसको ट्रीट करोगे आप एज प्रॉफिट और इसको आप क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किससे, बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। फर्म के लिए तो लायबिलिटी बढ़ गई, फर्म इसको डालेगी डेबिट साइड में, टू गेन प्रॉफिट ट्रांसफ़र। कौन कौन पार्टनर है, अशोक, भीम और चेतन, ठीक है। ठीक है, ओल्ड रेशियो में ये जो 66 आया 66,000, इसका ओल्ड रेशियो 3/6, ठीक है। तो ये आएगा आपका 33,000। उसी तरह से इसका आएगा 22,000 एंड चेतन का आएगा 1,000, सॉरी 11,000, ठीक है। टोटल 66,000, रीवैल्यूएशन ख़त्म। कोई इसमें ऐसी नहीं थी, सिंपल चीज़ें थी, कौन सी चीज़ किधर क्यों आई है वो भी मैंने आपको बता दिया ऊपर, ठीक है। लास्ट में क्या करना है वो भी बता दिया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में बनाने के लिए, एक चीज़ हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इम्पोर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है समझना। नाउ इसमें भी एक साइड डेबिट और एक साइड हमारी होगी क्रेडिट, ठीक है।
नाउ ये आप क्या बना रहे हो, ये हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले ये इन्फ्लुएंस होगा जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, और हम बना क्या रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब पार्टनर की बात होगी, पार्टनर के कैपिटल की बात होगी। लैंड से कोई मतलब नहीं, बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं, क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं। हर उस चीज़ की बात होगी जो पार्टनर को मिलता है, हर उस चीज़ की बात होगी जो पार्टनर से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट देखेंगे। उसमें डाटा है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, बैलेंस शीट में ठीक है, तो ये उठ के जाएगा सबसे पहले कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, और इसका नाम होगा बाय बैलेंस BD ओपनिंग। ठीक है, अमाउंट सेम वही, अशोक का 2 लाख, भीम का 1 लाख और चेतन का 50,000। ठीक है, सेम चीज़ें आप डालोगे, सॉरी 2 लाख, अशोक का 2 लाख, भीम का 1 लाख और चेतन का 50,000। और क्या पार्टनर से रिलेटेड बात थी हमारे कैपिटल पार्टनर के रिलेटेड, एक चीज़ सी हमने देखी थी जो पार्टनर को मिलती है, जिसका नाम था जनरल रिजर्व्स, जिसका भी लेना देना किससे है, पार्टनर से। ये भी किस साइड आएगी, ये भी क्रेडिट साइड आएगी। क्या नाम आएगा, बाय जनरल रिजर्व्स। कितना है, 60,000। क्या करोगे, इनके रेशियो में इन्हें दे दोगे, ओल्ड रेशियो में। दैट मीन्स 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, नाउ और क्या पार्टनर्स को देने वाली चीज़ है बेटा, रीवैल्यूएशन में मुझे फ़ायदा हुआ था। रीवैल्यूएशन में हमने पार्टनर्स को 66,000 रुपीज़ दिए थे, ये भी इधर डालोगे आप। बाय रीवैल्यूएशन
33,000 अशोक का था, 22,000 और 11,000। ठीक है, समझ आया? नाउ अब यहाँ पर हम थोड़ा रुकेंगे और चीज़ों को समझेंगे और, ठीक है। नाउ जब पार्टनर की बात चल रही है तो पार्टनर से रिलेटेड एक चीज़ है यहाँ पे गिवन, गुडविल। पार्टनर से रिलेटेड एक चीज़ है यहाँ पर जो पार्टनर में ही बटेगी, गुडविल। और इफ़ याद हो आपको, गुडविल का सेटलमेंट कैसे होता है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकाल के। सो अब हम क्या करेंगे, इतने बड़े की नीड नहीं लगेगी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पेज ही बच जाएगा ना। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भाई एक चीज़ बचती है, गुडविल। उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पार्टनर्स में को भी उससे पैसा आता जाता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ sacrificed और gaining profit share of each partner। फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइसिंग का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, पार्टनर हैं कितने, अशोक, भीम, चेतन। ठीक है, इनके ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 एंड 1/6 माइनस इनके न्यू रेशियो इक्वल था, तो मीन्स 1/3 एंड 1/3। ठीक है, ना जब हमने ये करा तो हमें पता चला इसका तो आया 1/6 पॉजिटिव का, तो ये है सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, इसका कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, इसका 1/3 ही आएगा, चेंज हो गया 1/3 तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जब आप इससे इसको माइनस करोगे तो आएगा 1/3 ही, तो ऑलरेडी तो इसका 1/3 ही तो मिल रहा है, इसको तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इस चीज़ को समझना, 1/3 आया तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है।
चेतन भाई साहब की कहानी क्या हुई, ये गेन कर गए क्योंकि इनका ये निगेटिव में आया। और आपको मैंने हम कितनी बार बता लिया कि जो गेनिंग पार्टनर होता है वो कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को किस में से, गुडविल में से। ठीक है, गुडविल में से इन गेनिंग रेशियो में, मतलब अब जो इसका नया आया है इन गेनिंग रेशियो। सो क्वेश्चन की गुडविल कितनी है, 3 लाख। कंपनसेट के लिए रेशियो कितना है, 1/6। माइनस का सिंबल नहीं लगाना है, तो ये आएगा आपका 50,000। मीन्स चेतन भाई साहब अशोक को 50,000 रुपये देंगे। लिख भी देते हैं, चेतन कंपनसेट 50,000 टू अशोक। ठीक है, बस अब इसका यहाँ पर कैसे होगा, अब इसे समझो। नाउ जो पार्टनर कंपनसेट कर रहा है वो क्रेडिट साइड आएगा। कौन कंपनसेट कर रहा है, चेतन। सो बाय चेतन। किसको कंपनसेट कर रहा है, अशोक को। तो यहाँ पर हमने करा 50,000। ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं। ऐसे ध्यान रख लो, कंपनसेट बाय चेतन, अशोक में डालना है अमाउंट। ठीक है ना, अब इस तरफ डालने को कुछ भी नहीं रहा। अब आप आओ इस तरफ, ये है डेबिट साइड। ठीक है, ये कंपनसेट वाला इधर आप दिखाओगे। अब इसको कैसे इधर डालोगे, बाय चेतन, चेतन दे रहा था, अच्छा किसको दे रहा है, टू अशोक। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, और मिला किससे, चेतन से। कितना, 50,000 रुपये। इसे आप ऐसे एग्ज़ाम में याद रख सकते हो। इधर दे कौन रहा है, बाय चेतन। इधर किसको मिल रहा है, टू अशोक। ऐसे आप याद रख सकते हो। अब नाउ इसमें और कुछ नहीं था, बस इतनी ही चीज़ें थी। यहाँ पे आप बैलेंस शीट क्लोज कर दोगे। नाउ ये सॉरी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप क्लोज कर दोगे। अब लेकिन इसको ऐसे सिंपल तरीके से नहीं करना। हम एंट्री लिख देंगे यहाँ पे, टू बैलेंस CD। अब हमारे पार्टनर्स के बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब कि पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंस कितने आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको 2 मिनट आप ध्यान से देखो।
ठीक है, इसका टोटल आएगा 71,000। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब ये बैलेंस जो यहाँ से जाएगा इधर, अब इस साइड जितनी चीज़ होगी वो माइनस होके इसमें लिखोगे आप। जैसे सिर्फ चेतन के अभी हमने करा था उसमें 71,000 था, अब ये इधर से आएगा तो ऑलरेडी चेतन का 50,000 रुपये है इधर। 71,000 माइनस 50,000 21,000। ठीक है, नाउ इसका टोटल 1,42,000। भीम में कुछ एंट्री नहीं थी तो ये अमाउंट पूरा आ जाएगा 1,42,000। ठीक है, इधर अशोक का 3,13,000। इधर भी कुछ नहीं है, 3,13,000। ठीक है ना, अब ये टोटल सेम आना चाहिए। अब जो मैं नीचे लिखूँगा वो सेम मैच करना चाहिए। 50,000 प्लस 21,000, ये दोबारा 71,000 बन गया। ठीक है, और ये तो वैसे के वैसे आ गए। बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं इस 71,000 को अगेन यहाँ ले देते हैं। अब 71,000 यहाँ अगेन डाल दोगे तो नीचे टोटल तो चेंज हो जाएगा ना, तो इसके टोटल को पहले आप जो अमाउंट इधर लिखी है उससे माइनस कराओगे, तब क्लोजिंग बनाओगे, देन तब इसका नीचे टोटल आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ख़त्म। लास्ट जो ये जिस चीज़ पर लाई करता है, बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ये ऊपर वाले जो था ये तो नॉर्मल बैलेंस शीट था, अब चेंज हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद जो बैलेंस शीट बनानी है वो अब हमें बनानी है। इजी है बिल्कुल। नाउ अब लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो आप बनाओगे, जो आपने ऊपर की चीज़ें बनाई उन्हें देख के ही बनाना। ठीक है, नाउ सबसे पहले आप उठाओगे, आपका एसेट्स ऐसे चालू करते हैं, लैंड। ठीक है, सबसे पहले आप डालोगे इसमें लैंड। अब थिंग इज आप अमाउंट कितना डालोगे। भाई क्वेश्चन ने कहा था 1,00,000, आपने उसके बाद रिवैल्यूएशन बनाया उसमें डाला, अब इस 60,000 बैलेंस शीट में कितना डालोगे, वैल्यूड अपडेट होके आनी है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि वैल्यू अपडेट होके दिखानी है। ठीक, तो अब इसमें आएगा 1,60,000। उसके बाद अपने पास था बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 1,00,000। ठीक है, हमने कितनी दिखाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड 6,000 डेप्रिशिएट थी, तो बिल्डिंग 1,00,000 माइनस 6,000 तो ये आएगा 94,000। ठीक है, उसके बाद प्लांट में कोई चेंज नहीं था, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं था, और क्या था आपका
डेटर्स में आपके कोई चेंजेस नहीं थे, बैंक में आपके कोई चेंजेस नहीं थे, तो आप अमाउंट उतारते चले जाओगे 2,80,000, 60,000, 10,000, ठीक है। अब बात करते हैं इस साइड की, लायबिलिटी साइड की, ठीक है। क्रेडिटर को लेके एंट्री क्या है, हमने यहाँ पर राइट ऑफ की एंट्री है, उसे देखेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद बिल पेबल में कोई चेंजेस नहीं थे, ठीक है। जनरल रिजर्व्स ख़त्म हो चुका है, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी अब। उसके बाद बचते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिटर्स सबसे पहले, क्रेडिटर्स की अमाउंट थी क्वेश्चन में 1,00,000 रुपीज़, जिसमें एक एडजस्टमेंट आई हुई थी हमें 12,000 रुपये की। एक्चुअल क्रेडिटर्स मेरे थे 1,00,000 में से, जिसमें 12,000 राइट ऑफ कर गए, ख़त्म हो गए, इनमें क्लेम नहीं आया। अब मेरे क्रेडिटर्स कितने बचे, 88,000 के। ये चीज़ें थोड़ा इसमें बच्चे करते हैं दिक्कत, गलत करते हैं। बिल पेबल्स, बिल पेबल्स वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई एंट्री नहीं थी। बिल पेबल्स कितने थे मेरे पास, 40,000, ठीक है। जनरल रिजर्व्स कभी नहीं आता बैलेंस शीट में, यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, ठीक है। सारी चीज़ हो गई, ये तो लिखना ही नहीं था। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट की बात। नाउ अब हम लिखेंगे कैपिटल्स अकाउंट, अशोक, भीम एंड चेतन। अब ये ध्यान रखना, आप जो इसकी अमाउंट उठाओगे वो उठाओगे आप यहाँ से, ये जो क्लोजिंग आई है, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही तो कर रहे हैं ना अब हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही तो बना रहे हैं बैलेंस शीट में। तो इसकी जो एंट्री आएगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही जो हमने प्रिपेयर करा वहीं से आएगी, जो थी 3,13,000, 1,42,000 एंड 21,000, ठीक है। गलती से ये नीचे वाली मत उठा लेना, ये नहीं उठानी है किसी भी हाल में, ये वाली ऊपर वाली जो क्लोजिंग है वो उठानी है, ये तो टोटलिंग है नीचे वाला, ठीक है। इसका टोटल आएगा 4,76,000,
टोटल 6,04,000। ये था आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन। अगर ये आता है तो 5 नंबर से कम नहीं आएगा बोर्ड में। बहुत अच्छी वेटेज ये क्वेश्चन लेके रखता है। मिनिमम 5 मार्क्स, मिनिमम 10 भी दे सकता है, क्योंकि ये सबसे लंबा क्वेश्चन है। बोर्ड ऐसे क्वेश्चन लास्ट में देगा। इसमें आप 3 चीज़ बना रहे हो, रिवैल्यूएशन बना रहे हो, पार्टनर कैपिटल बना रहे हो, देन बैलेंस शीट बना रहे हो। बहुत सारी कैलकुलेशन एंड लॉजिक्स हैं, ठीक है। नाउ अब 2 इलस्ट्रेशन बचते हैं, 25, 26, 27। 3 इलस्ट्रेशन बचते हैं, जिसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क में आपका क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। या 26 कर लो, ठीक है। और यही वाला इलस्ट्रेशन दोबारा, इलस्ट्रेशन 24।